हेलो कोडर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक वर्ड काउंटर ऐप यूजिंग एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करने के लिए इस तरीके के प्रोजेक्ट बहुत ही यूजफुल होते हैं, तो यह प्रोजेक्ट आप बनाइए और जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करिए और वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलते हैं स्क्रीन पर और प्रोजेक्ट का डेमो देखते हैं, देन उसके बाद हम लोग इसका डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। तो ये है प्रोजेक्ट जो आज हम इस वीडियो में बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया है जिसमें हम अपने टेक्स्ट को एंटर करेंगे। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें टोटल वर्ड्स पता चल जाएगा कितना है और टोटल कैरेक्टर यहाँ पर पता चल जाएगा कितना है। साइड में एक नए टैब में मैंने एक ऑनलाइन टूल ओपन कर रखा है। को ओपन करने का मकसद क्या था कि हम अपने ऐप को टेस्ट करेंगे इससे। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो 107 वर्ड्स ये बता रहा है और 619 कैरेक्टर्स ये बता रहा है जो ऑनलाइन टूल है। अब इसी चीज़ को हम अपने ऐप में ला करके चेक करते हैं। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे पेस्ट किया इसको ला करके तो देखो हमारे पास भी 107 वर्ड्स है और 619 कैरेक्टर्स है जो कि यहाँ पर भी सेम है, दोनों सेम है, यानी कि आप कह सकते हो कि हमारा ऐप बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो यही प्रोजेक्ट आज हम लोग बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है, बहुत ही यूज़फुल है। जावास्क्रिप्ट की बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ हुआ है इसमें, बहुत ही बेसिक सा। ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है जावास्क्रिप्ट का, छोटा सा कोड है। आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे, लेकिन यूज़फुल है। तो चलते हैं अब इसका डेवलपमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने वीएस कोड में। यहाँ पर हमें कुछ फाइल्स चाहिए। सबसे पहले एक एचटीएमएल की फाइल बना लेते हैं, index.html। देन एक सीएसएस की फाइल बना लेते हैं यहाँ पर, app.css। और एक जावास्क्रिप्ट की भी फाइल क्रिएट कर लेते हैं, app.js। तीनों फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। अब index.html वाले पे आते हैं और यहाँ पर हम HTML का जो बेसिक सिंटैक्स है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको ऐड कर लेते हैं। और टाइटल को चेंज करके हम कर देते हैं क्या, वर्ड काउंटर ऐप। बस ये हो गया। सीएसएस को इंक्लूड कर लिया जाए यहाँ पर, लिंक सीएसएस और स्टाइल डॉट सीएसएस की जगह ऐप डॉट सीएसएस हो जाएगा। और बॉटम में बॉडी के पहले हम अपने जावास्क्रिप्ट को भी इंक्लूड कर लेंगे, तो ऐप डॉट सीएस ये हो गया। साइड बार क्लोज कर लो और इसको अपने लाइव सर्वर पर ओपन कर दो। कुछ इस तरीके से ओपन है, बाकी सबको क्लोज कर देते हैं। अभी कुछ नहीं है, नहीं है, बनाया ही नहीं तो है कहाँ, रहेगा कहाँ से। अब हमें चाहिए यहाँ पर एक डिव और इस डिव के अंदर हम लेंगे कंटेनर क्लास ले लेते हैं इस पर। कंटेनर क्लास के अंदर एक हम h1 लेंगे जिसमें हम लिख देंगे वर्ड काउंटर। इसके बाद एक टेक्स्ट एरिया हमें चाहिए होगा और नेम हटा करके इसकी आईडी देते हैं एक, आईडी, आईडी रहने दो, आईडी की जरूरत नहीं है, छोड़ दो आईडी को। और उसके बाद चलते हैं इसको स्टाइल करते हैं। तो ऐप डॉट सी एस एस में आओ, जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन है उसको रिमूव कर दो, पैडिंग भी रिमूव कर दो। उसके बाद बॉडी को हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे देते हैं, अलाइन आइटम सेंटर दे देते हैं। ये क्यों, क्योंकि अभी मैं इसको बिल्कुल ही मिडल में करूंगा, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। और हाइट हम इसका 100 वीएच सेट कर देंगे और विड्थ भी 100 वीएच सेट कर देंगे। ये चीज़ हो गया ना, आ गया। अब जो हमारा काउंटर है का कुछ विड्थ सेट कर देते हैं। पहले मैं इसको बॉर्डर दे करके चेक कर लेता हूँ ये कितना साइज कवर कर रहा है। तो अभी तो ये इतना है। और उसके बाद इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन सेंटर, वो तो सही है। अब यहाँ पर हम इसको विड्थ देंगे, लेट्स से 800 पिक्सल विड्थ दे देते हैं। तो कितना लेगा, ये ले रहा है। हाइट बॉडी कितना जा रहा है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, बॉडी ये कितना जा रहा है भाई, ओह सॉरी यहाँ पे वी एच नहीं वी डब्ल्यू होगा, अब इसको हटा दो। ठीक है, तो ये विद भी सेट हो गया है। देन बॉर्डर रिमूव कर दो, बॉर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना हो गया। अब हम बैकग्राउंड पर कुछ कलर लगाया था हमने, उसको भी सेट कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हो जाएगा 010101, ये सेट कर दिया जाए।
इस तरीके से हो गया। बैकग्राउंड कलर के बाद चलते हैं H1। H1 को कलर कर देते हैं यहाँ पर H1, और H1 को कलर देते हैं येलो देते हैं, और इसको हम थोड़ा चेंज कर लेंगे हल्का सा। इसको इस तरीके से चेंज करके बस हो गया, ये हो गया। और इसका हम कुछ फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे। फॉन्ट साइज लेट्स से 30 पिक्सल, कम हो गया। 40 कर दो, 40 सही है। बॉटम से मार्जिन दे देते हैं ताकि हेडिंग और टेक्स्ट एरिया के बीच में थोड़ा स्पेसिंग आ जाए, तो मार्जिन बॉटम होगा। मार्जिन बॉटम लेट्स से 10 पिक्सल का दे देते हैं, तो हाँ सही है 10 पिक्सल, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट एरिया को स्टाइल कर लिया जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा टेक्स्ट एरिया का हम विथ 100% कर देंगे, और इसके बाद इसकी हाइट सेट कर देंगे। हाइट लेट्स से 500 पिक्सल करके देखते हैं कितना जाता है ये। ज़्यादा हो जा रहा है तो 450 कर दो। 450 भी सही तो है, लेकिन 400 कर देते हैं बस। बैकग्राउंड कलर इसका सेट करेंगे हम कुछ 232323 करके सेट कर दिया जाए कुछ इस तरीके से। हाँ सही है, ये चीज़ हो गया। देन रिसाइज, ये रिसाइजेबल नहीं होगा, तो रिसाइज नन कर दो इसको। इसको मैं इधर करता हूँ ऐसे, पहले तो रिसाइज नन, तो ये रिसाइज नहीं होगा। तो ये हो चुका है इतना। हाइट थोड़ा और कम कर दिया जाए, 350 करके चेक कर लेते हैं। हाँ सही है, 350 पे सही है। अब हमें एक और चाहिए नीचे वर्ड, और यहाँ पे कैरेक्टर चाहिए, उसको भी बना लेते हैं। एक डिव के अंदर यहाँ पर हम देंगे एक की टैग में, यहाँ पर लिख देंगे स्पैन, और इसको क्लास दे दो वर्ड, और यहाँ लिख दो 0, और यहाँ पर हम लिख देते हैं वर्ड्स। तो कुछ इस तरीके से भी आ चुका है। और साथ ही साथ एक और बनाएंगे, और यहाँ पे दे देंगे कैरेक्टर्स, इसको वर्ड्स कर दो, और ये कैरेक्टर्स हो जाएगा। कैरेक्टर्स ये हो चुका है। यहाँ इस पे क्लास दे देते हैं आउटपुट। आउटपुट को चल के यहाँ पे CSS अप्लाई कर दिया जाए। आउटपुट को हम देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स होगा। अलाइन आइटम सेंटर एंड मार्जिन टॉप दे देते हैं 10 पिक्सल का। और आउटपुट के अंदर जो हमारे पी हैं उनको कलर देंगे वाइट। वाइट कलर दे दिया, साथ ही साथ यहाँ पर गैप दे देते हैं। गैप दे दिया जाएगा 20 पिक्सल का। 10 पिक्सल का गैप में इतना आ रहा है, इसी को हम 20 कर देते हैं। काम करते हैं 20 कर देते हैं, 20 सही है। फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया जाए इसका। फॉन्ट साइज लेट्स से 20 पिक्सल कैसा रहेगा? 20 पिक्सल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फॉन्ट वेट इसका कर देंगे हम 600। और अभी हम गूगल फॉन्ट नहीं इंक्लूड किए हुए हैं, गूगल फॉन्ट भी इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं गूगल फॉन्ट्स, यहाँ पे आओ। पहले से ही कुछ यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो इसको रिमूव कर दो। फॉन्ट चलते हैं यहाँ पे लिखेंगे एफ कैड। एफ कैड का यूज़ करेंगे। ये फॉन्ट है एफ कैड, इसको सेलेक्ट कर लो। गेट फॉन्ट, गेट एम्बेडेड कोड, इंपोर्ट पर क्लिक करो। ये फॉन्ट मिल गया, और यहाँ पे CSS में इसको टॉप पर ही ऐड कर दो। और इसके बाद यहाँ पर इसकी फॉन्ट फैमिली मिल जाएगी, इसको कॉपी कर लो, बॉडी पे ला करके इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो फॉन्ट हमारा यहाँ पे चेंज हो चुका है, बिल्कुल सही है। फॉन्ट का काम हो गया है। अब टेक्स्ट एरिया में अगर हम कुछ इनपुट कर रहे हैं तो ये ब्लैक कलर आ रहा है, तो इसको भी हम सही करेंगे। तो यहाँ पर कलर इसको दे देते हो वाइड, एंड पैडिंग यहाँ पे 5 पिक्सल का सेट कर दो। हाँ अब सही है मेरे ख्याल से, तो ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे चल के एक प्लेस होल्डर ऐड कर देते हैं। प्लेस होल्डर इंटर टेक्स्ट ईयर, ये हो गया।
बस ये हमारा एक बेसिक एचटीएमएल रेडी है। अब बचा क्या है, जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट को जल्दी से लिख लेते हैं, काम हो जाएगा, बन जाएगा ऐप, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन इनपुट। ऑन इनपुट पे यहाँ पे लिखेंगे काउंट वर्ड। वर्ड होगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा दिस डॉट वैल्यू। दिस डॉट वैल्यू से क्या होगा कि इस पे जो भी हम एंटर करते जाएंगे, इनपुट डालते जाएंगे, वो वैल्यू हमें मिलता जाएगा रियल टाइम पे। तो चल के इसको अभी हम कंसोल करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे काउंट वर्ड, और यहाँ पर लिख देंगे लेटर्स, या फिर लिख देते हैं इनपुट। इनपुट वैल्यू लिख देते हैं इसको, और इसको अगर हम कंसोल कर लें, इनपुट वैल्यू हमें मिलना चाहिए। जैसे जैसे हम इस पे इनपुट करेंगे वैसे वैसे ही हमें मिलता जाएगा। कंसोल में देखो यहाँ पर हेलो दिस इज डेवलपर गोस्वामी, तो देखो जैसे जैसे मैं इस पे इनपुट कर रहा हूँ हमें वैल्यू मिलता जा रहा है कंसोल में, यानी कि ये सही वर्क कर रहा है। और अगर हम इसको कुछ कॉपी पेस्ट करें तो भी हमें मिलना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसको, लॉरम करके एक जनरेट कर लेते हैं, इसको कट कर लो यहाँ से, और यहाँ पे लाके पेस्ट करें तो देखो मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही सही चल रहा है। अब हमें इसका एक्चुअल लॉजिक लिखना है। तो एक्चुअल लॉजिक में क्या रहेगा कि हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, जो भी वर्ड होगा यहाँ पर वो एंटर करेंगे। वर्ड को हमें करना होगा स्प्लिट। स्प्लिट क्यों करेंगे, क्योंकि हम उसको एक एरे में कन्वर्ट करेंगे। एरे में कन्वर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें से हमें कुछ सिंबल्स वगैरह रिमूव करना है। सिंबल्स वगैरह रिमूव करना है यानी कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे डॉलर लिख दूँ या फिर कोई मैं और सिंबल लगा दूँ, तो ये वर्ड नहीं होते हैं। अगर इनके साथ कोई टेक्स्ट होगा तब जाकर के ये वर्ड होगा, लेकिन अगर केवल सिंबल होता है तो वो वर्ड नहीं बोला जाएगा, उसको वर्ड नहीं कहा जाएगा। तो इन सब चीज़ों को हमें रिमूव करना होगा। तो कैसे होगा, चलते हैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में और ये सब करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जो पूरा हमें स्ट्रिंग मिल रहा है, इसको हमें एक एरे में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे लेट वर्ड इज इक्वल टू इनपुट वैल्यू। और स्ट्रिंग को अगर हमें किसी पर्टिकुलर एरिया से अगर हमें उसको ब्रेक करना है तो हम स्प्लिट का यूज़ करते हैं। और स्प्लिट में हमें बस यहाँ पे पास कर देना है सेपरेटर। सेपरेटर हमें यहाँ पर स्पेस का यूज़ करना है। ये चीज़ हो गया। अब अगर हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो दिस इज डेवलपर गोस्वामी, तो यहाँ पर कितने स्पेसेस हैं, एक स्पेस, दो स्पेस, तीन स्पेस, चार स्पेस, चार स्पेस है। और वर्ड कितने हैं, पांच वर्ड है हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें पांच मिलना चाहिए एरे में, ये कन्वर्ट होकर के एक एरे आना चाहिए और पांच मिलना चाहिए। तो इसको हम कंसोल करके देखते हैं। तो देखना अभी इसमें, यहाँ पे आ जाओ और लिखो यहाँ पे हेलो दिस इज, यहाँ पे लिख दो डेवलपर गोस्वामी। तो देखो यहाँ पर पांच 5 लेंथ का हमारे पास एक एरे बन गया है। और देखो जितने भी जो बने हैं, जो हमारा स्ट्रिंग ये ब्रेक हुआ है पूरा, वो इस स्पेस से ब्रेक हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे कोई सिंबल लेते हैं तो देखो सिंबल भी यहाँ पे देखते रहना, कंसोल में देखते रहना, सिंबल भी आ गया। फिर देन हम अगर कोई सिंबल लेते हैं तो वो भी आ गया, वो भी हमारे पास सिंबल आ गया, इस तरीके से सिंबल आ गया। तो हमें करना क्या है, ये सिंबल हमारे वर्ड्स नहीं होंगे, इन सिंबल्स को हमें रिमूव करना है इस पूरे वर्ड से, इस पूरे सेंटेंस से रिमूव करना है, तब जाकर के हम एक्चुअल वर्ड का पता कर पाएंगे। कैरेक्टर तो चलो हो जाएगा, कैरेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं, कैरेक्टर तो ये है ही, लेकिन वर्ड नहीं होंगे ये। ठीक है? इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। अब पर ही एक रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करेंगे, कॉन्स्ट रेगेक्स लिखो यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। हाँ, यहाँ पर हम पहले तो एक निग्लेक्ट का साइन लगाएंगे। निग्लेक्ट का साइन कहाँ गया, ये रहा, ये हो गया। फिर हमें क्या करना है कि हमें ऐसे टेक्स्ट को फाइंड करना है जिनमें ना तो कोई स्मॉल कैप्स हो, यानी ना तो कोई अल्फाबेटिक का स्मॉल कैप, मतलब ए से लेकर के जो स्मॉल ए से लेकर जेड तक होते हैं, ना तो वो, ना तो कैपिटल लेटर में हो, और ना ही कोई नंबर हो। यानी सीधे सीधे बोल दो, जो हमारे केवल सिंबल हो उनको हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए हम ए टू जेड, देन कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, देन 0 टू
यहाँ पर 9। ये हो जाएगा हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन जिसका हम यूज़ करेंगे चेक करने के लिए सभी सिंबल्स को। हमें करना क्या है कि ये हमारा वर्ड्स जो मिल रहा है ये हमारा एक एरे है। उस एरे में से उन सभी सिंबल्स को हमें रिमूव करना है और रिमूव करके हम उनको एक स्पेस में कन्वर्ट कर देंगे। देखो कैसे करेंगे। तो लेट हम यहाँ लिख देते हैं रिमूविंग, कमेंट डाल देते हैं रिमूविंग सिंबल्स, रिमूविंग सिंबल्स। यहाँ पर हम लिख देते हैं लेट रिमूव्ड, रिमूव सिंबल्स। यहाँ पे रिमूव सिंबल करके एक वेरिएबल बना लिया और यहाँ पर हम मैप फंक्शन का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, जितने भी हमारा एरे आ रहा है ना तो हर एक वैल्यू को हमें चेक करना है कि वो सिंबल है कि नहीं है। सिंबल होगा तो हटा देंगे, सिंबल नहीं होगा तो रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लिख देंगे हम वर्ड। वर्ड के बाद हमें करना क्या है, यहाँ पर सिंपली वर्ड डॉट रेगेक्स, और रेगेक्स में हम रेगेक्स पास कर देंगे जो ऊपर हमने डिफाइन किया था। नहीं, रेगेक्स नहीं रहेगा, यहाँ पे रिप्लेस रहेगा। रिप्लेस, रिप्लेस, हाँ, रिप्लेस करना है। अब रिप्लेस में यहाँ पर हमें एक या तो हमें कोई सर्च वैल्यू डाल देना है या फिर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन पास कर देना है। और दूसरी तरफ हमें सेकंड पैरामीटर है रिप्लेसेबल स्ट्रिंग, रिप्लेसेबल वैल्यू यानी कि जिससे हम रिप्लेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने जो रेगेक्स क्रिएट किया था ऊपर उसको डाल देते हैं और अगर ये मैच करता है तो हम उनको स्पेसेस में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के बाद हम इसको कंसोल करके अगर चेक करें तो देखो हमारे पास क्या आएगा। अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ हेलो दिस इज वैभव, इतना लिख दिया मैंने, ठीक है। अब अगर जैसे ही मैं कोई सिंबल यहाँ पे ऐड करूंगा, देखो इसने सिंबल को रिमूव कर दिया, सिंबल नहीं आ रहा मेरे पास। और भी अगर मैं ऐड कर दूं, मैं अगर कोई भी सिंबल ऐड कर दूं, कोई भी सिंबल ऐड कर रहा हूँ, तो वो सिंबल्स को ये रिमूव करके एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर दे रहा है। हमने वही किया यहाँ पर। हमने क्या किया है कि अगर ये रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच होता है यानी कि वो सिंबल है, और अगर सिंबल है तो उसको एक स्पेस में क्रिएट कन्वर्ट कर दो यानी कि उसको रिमूव कर दो। अच्छा, ये हो गया है। अब अगर हम इसको काउंट करें, फिर से लिखता हूँ मैं हेलो दिस इज डॉलर, कुछ और डाल दो यहाँ पे, कुछ और डाल दो यहाँ पे इस तरीके से। और क्या है कि यहाँ पर अगर हम ऐसे ही काउंट करें तो हमारे पास टोटल 1 2 3 वर्ड्स हैं, बाकी सब तो सिंबल है, उनको तो वर्ड काउंट ही नहीं करेंगे। और यहाँ पर अगर मैं कंसोल करूँ इसको रिमूव सिंबल, तो यहाँ पर पहले तो लिखना पड़ेगा फिर से हेलो दिस इज डॉलर, यहाँ पर डाल दो ये कुछ सिंबल डाल दो। तो देखो यहाँ पर टोटल कितने हैं, लेंथ हमारे पास 6 है, लेकिन इसमें वर्ड कितने हैं, 3 ही है, बाकी सब तो स्पेस है। अब जो ये एम्प्टी स्पेस है हमें इसको रिमूव करना है इस एरे में से, इस एरे में से इस एम्प्टी स्पेस को रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम फिल्टर मेथड का यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट का। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट रिमूव्ड, यहाँ पे लिख दो, पहले तो कमेंट डाल दो रिमूविंग एम्प्टी स्पेस, इसको लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे लेट रिमूव एम्प्टी स्पेस नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। और यहाँ पर हम ये जो हमारा रिमूव्ड सिंबल्स है यानी जब जो सिंबल्स को रिमूव करके जो हमारा एरे बना है, इस पे हम फिल्टर मेथड का यूज करेंगे। और इसको हम क्या करेंगे कि अगर वर्ड डॉट लेंथ, अगर वर्ड डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 होता है तो उस वर्ड को इस वाले एरे में एंटर कर दो। अगर उसका लेंथ 0 होता है तो उसको इस वाले वेरिएबल में मत जाने दो। फिल्टर मेथड क्या करता है, इस पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से एक नया एरे क्रिएट करेगा। तो हमें एरे ही तो क्रिएट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि अगर वर्ड का लेंथ 0 से ज़्यादा होता है तो उसको एरे में डाल दो, अगर 0 से कम है यानी 0 है तो उसको एरे में मत जाने दो, बस यही सिंपल है। उसमें जो हमारे इम्पटी फील्ड है उनका 0 लेंथ होगा तो वो जाएंगे ही नहीं इस वाले वेरिएबल में, और जिनका लेंथ ज़्यादा होगा वो चले जाएंगे। को हम कंसोल करके देखते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। कंसोल डॉट लॉग रिमूव इम्पटी स्पेस। अब अगर मैं लिखूँ यहाँ पर हेलो दिस इज वैभव गोस्वामी, ये लिखा मैंने, और एक और आ रहा है ये भी हटा दो यहाँ से इस तरीके से। आप चेक करते हैं जरा हेलो, ये कुछ गड़बड़ आ रहा है। यहाँ पर फिल्टर वर्ड, वर्ड डॉट लेंथ
LENGPH, ये रहेगा, स्पेलिंग गलत था यहाँ पर, अब सही है। हेलो, दिस इज। अब इसके बाद हम कोई सिंबल क्रिएट करते हैं, देखो सिंबल रिमूव हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें लास्ट में सब कुछ फिल्टर होकर के सिंबल भी रिमूव हो गया, जो हमारा एम्प्टी स्पेस था वो भी रिमूव हो गया, और रिमूव होकर के हमारे पास सिर्फ एक एरे आ रहा है जिसमें हमारे सारे प्योर वर्ड्स हैं। अब हमें करना क्या है, बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे सीधे लिख देंगे लेट वर्ड वर्ड काउंट इज इक्वल टू, इसका जो लेंथ होगा वही हमारा वर्ड काउंट हो जाएगा। जी ठीक है, इसका जो लेंथ होगा वही वर्ड काउंट होगा, और हमारे कैरेक्टर क्या होंगे, कैरेक्टर तो पूरा जो भी हम इनपुट वैल्यू होगा उसी का ही लेंथ हमारा कैरेक्टर हो जाएगा, तो कैरेक्टर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कैरेक्टर काउंट हो जाएगा इनपुट वैल्यू डॉट जीटीएस, ये हमारा कैरेक्टर हो जाएगा। ये चीज़ मिल गया। अब हमें जो हमारा ये फील्ड हमने बनाया था एचटीएमएल में, इसी में जाकर के इसको अपडेट करना है, तो वर्ड और कैरेक्टर ये दो है, यहाँ पे सीधे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट वर्ड्स, वर्ड्स डॉट इनर एचटीएमएल, ये हो जाएंगे हमारे वर्ड काउंट, और यहाँ पर हो जाएगा कैरेक्टर्स, और ये हो जाएगा कैरेक्टर काउंट। इसको यहाँ पे भी डाल देते इस तरीके से, डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, डायरेक्ट यहाँ पे डाल दें, लेकिन चलो ठीक है, अब वेरिएबल में हमने असाइन कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बन चुका है, देख लेते चेक कर लेते हैं। हेलो, देखो यहाँ पर हमने हेलो लिखा तो वर्ड, एक वर्ड हो गया हमारे पास, और 6 कैरेक्टर हो गया, स्पेस को लेकर के यहाँ पे है दिस इज, मेरे ख्याल से स्पेस तो नहीं होना चाहिए, इसको चेक कर लेते हैं ऑनलाइन टूल में, वर्ड काउंटर, यहाँ पे चेक कर लेते हैं इनका, ये कॉपी है पहले से ही, इसको कॉपी कर लो, और इस पे यहाँ पे पेस्ट करो तो 107 वर्ड्स और 619 कैरेक्टर्स है, यहाँ पे भी सब सही है, 107 वर्ड्स 619 कैरेक्टर है। और इसको अगर हम चेक कर लेते हैं तो ये इस तरीके से जा रहा है, तो स्पेस को भी हम कैरेक्टर कंसीडर करेंगे, ऑनलाइन टूल के हिसाब से सब सही है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, इसका ये लॉजिक था, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था, एक हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन रहेगा जो कि सिंबल्स को वेरीफाई करेगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारा स्ट्रिंग मिलेगा उसको हम स्पेस से ब्रेक कर देंगे, यानी जहाँ पर भी ये स्पेस होगा वहाँ से उसको ब्रेक करके एक एरे में कन्वर्ट कर देंगे। देन उस एरे में हम सभी वैल्यूज़ को चेक करेंगे, अगर वो वैल्यूज़ हमारा एक सिंबल होता है तो उसको हम रिप्लेस करके एक एम्प्टी स्पेस में कन्वर्ट कर देंगे। देन इस एम्प्टी स्पेस को रिमूव करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट के फिल्टर मेथड का यूज़ करेंगे, तो उसमें हम चेक करेंगे उसके लेंथ को, अगर लेंथ 0 होता है, यानी कि अगर लेंथ 0 होता है या 0 से कम होगा तो उसको हम इस वाले वेरिएबल में जाने नहीं देंगे, और इस तरीके से हमारे पास इस वाले वेरिएबल में केवल वही वर्ड्स आएंगे जो हमारे एक्चुअल वर्ड्स काउंट होते हैं। देन उसके बाद वर्ड काउंट करने के लिए हम एक वेरिएबल बना करके उसमें इसी का जो लेंथ होगा हमारा वही वर्ड काउंट हो जाएगा, और कैरेक्टर तो हमारे सारे कैरेक्टर होंगे, चाहे स्पेस हो चाहे सिंबल्स हो, कुछ भी हो वो कैरेक्टर काउंट होता है। तो कैरेक्टर के लिए तो सिंपल सा ही जो इनपुट हम डालेंगे इस फील्ड में, जो भी हमारा इनपुट वैल्यू होगा उसी का लेंथ हमारा कैरेक्टर काउंट हो जाएगा, और लास्ट में हमने इसको अपने इस वाले एचटीएमएल वाले में हमने इसको सेट कर दिया है। तो ये इस तरीके से हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, बहुत ही सिंपल तरीके से। आप और भी टेक्स्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं, चलो हम इसको कॉपी करके यहाँ पे पुट कर दें, तो देखो 53 वर्ड्स है, 320 कैरेक्टर, यहाँ पे लाके चेक कर लो, 53 वर्ड्स टू 320 कैरेक्टर, बिल्कुल सेम रिजल्ट आ रहा है हमारे पास भी, सेम रिजल्ट है। तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा एप्लीकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं डेली अपडेट डालता रहता हूँ। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, बनाइए प्रोजेक्ट को, प्रैक्टिस कीजिए।